हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पीपीएफ स्कीम के बारे में। जानेंगे पीपीएफ स्कीम क्या होती है और इससे रिलेटेड जो भी सारी जानकारियां हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीपीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक तरह की सेविंग स्कीम है जो कि हमारी जो भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये गवर्न की जाती है। उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यह स्कीम है। साथ ही इसमें हाई इंटरेस्ट रेट रिटर्न करने वाली ये स्कीम है। अब इसमें टैक्स में छूट भी मिलती है। अगर आप इस स्कीम के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। अब वो टैक्स में छूट किस प्रकार से मिलती है, आइए उसको समझते हैं। तो पहले वर्ष, जिस वर्ष में पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट किया है, उस वर्ष में व्यक्ति को टैक्स में छूट दी जाएगी। मान लीजिए आपने वर्ष 2021 में पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवाया और पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो उस वर्ष आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे पीपीएफ स्कीम के तहत, जितने साल तक आप करेंगे, उस मनी पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। यह ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद साथ ही जो इन्वेस्टेड मनी है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है पीपीएफ अकाउंट में, आपने जो पैसा जमा करवाया है, उस पर आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगी। उस इंटरेस्ट रेट पर भी आपको टैक्स नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको टैक्स में छूट दी जाती है। इसके बाद आइए देखते हैं पीपीएफ स्कीम में जो मिलने वाली इंटरेस्ट रेट है वो किस के द्वारा गवर्न की जाती है, उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पीपीएफ स्कीम है ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी जो गवर्न करेगी, डिसाइड करेगी, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वही डिसाइड करेगी। तो इसको डिसाइड किस प्रकार करती है, प्रत्येक 3 महीने के लिए डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसकी जो पहली तिमाही है, उसके लिए पीपीएफ इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% रखी गई है। साथ ही इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब आइए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ। तो जो पीपीएफ अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 साल के लिए होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप मैच्योरिटी टाइम के बाद भी अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए इसको और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप 5 साल के बाद भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद भी आप 5-5 साल करके कई बार इसको बढ़ा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट को कहाँ खोल सकते हैं और कौन इसको ओपन कर सकता है, इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस, जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस है, वो भी हमको बैंक की सुविधा देने लगा है। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मतलब कॉमर्शियल बैंक चल रहे हैं वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी हमको पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की सुविधा देते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि इसको ओपन कौन, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो 18 वर्ष से अधिक का कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपने नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो इसके लिए खास शर्त क्या है कि आप 18 वर्ष से अधिक हों और भारतीय नागरिक हों तो आप पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है और फॉरेन सिटीजन और एनआरआई पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यदि आप पहले से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा चुके हैं और बाद में आप एनआरआई बने हैं तो आप उस अकाउंट को आप 15 साल की मैच्योरिटी कंप्लीट होने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया और बाद में आप एनआरआई बनते हैं तब आप उसको 15 साल की मैच्योरिटी कंप्लीट होने तक उस अकाउंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब आइए समझते हैं क्या बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, आप बच्चों के नाम पर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उसमें, लेकिन आपको एक गार्जियन की आवश्यकता पड़ती है। आपका बच्चा अगर 18 साल की उम्र पूरा नहीं किया है तो आप उसमें एक गार्जियन को ऐड करके आप उस बच्चे के नाम पर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें साथ में कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चा आपका जो 18 वर्ष का भी नहीं पूरा, जब तक 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेता तब तक उस अकाउंट का जो मैनेज करने का अधिकार है वो आपके गार्जियन के पास ही रहेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 18 साल की उम्र पूरी होने पर जो पीपीएफ अकाउंट बच्चे के नाम पर हो जाता है। जब आपका बच्चा 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा तो वह जो पीपीएफ अकाउंट है वो आपके बच्चे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है, जैसे फ़ोटो हो गया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस प्रूफ है, ये देकर आप प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चे के नाम पर आपका पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा जब वह 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है उसके बाद। अब आइए देखते हैं अगर इसमें कुछ और मतलब आपको प्रावधान दिए गए हैं। यदि मेंटली वीक या चैलेंज व्यक्ति है उसके लिए आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक गार्जियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप मेंटली वीक या चैलेंज व्यक्ति के लिए भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गार्जियन की मदद से। अब बात करते हैं क्या जॉइंट पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। तो नो, पीपीएफ जो अकाउंट है वो आपको जॉइंट अकाउंट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट को जॉइंट अकाउंट के रूप में आप ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको गार्जियन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें गार्जियन के रूप में आप उसको शामिल कर सकते हैं। यह आपका जॉइंट अकाउंट नहीं माना जाएगा। मतलब बच्चे का अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें गार्जियन ऐड है तो यह जॉइंट अकाउंट नहीं माना जाएगा, इसको आप ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ में जो है पीपीएफ अकाउंट जो आप ओपन करवाते हैं उसमें आप मिनिमम कितना मनी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप उसमें जो मिनिमम पैसा जमा करना है उसमें आप 500 रुपये जमा करके भी आप पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम आप कितना जमा करते हैं, मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं एक साल में। एक साल में आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 रुपये जमा करके आप पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। साथ ही कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात भी है, वो ये है कि प्रत्येक 15 साल तक आपको पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपका पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज पीपीएफ अकाउंट को दोबारा चालू करवाने के लिए आपको 50 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम पैसा जो है 500 रुपये जमा करना होता है। अगर आप मिनिमम 500 रुपये जमा करते हैं तो आपको मेच्योरिटी टाइम पीरियड पूरी होने तक 500 रुपये मिनिमम तो जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा और दोबारा से पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको 50 रुपये की पेनाल्टी जमा करनी पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कि एक साल में आप मैक्सिमम कितना मनी जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। और यह अकाउंट आप ये पैसा किस तरह जमा कर सकते हैं इसके बारे में भी बात की गई है। इसे आप एक बार में भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप इसको इंस्टॉलमेंट के रूप में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करते हैं तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक साल में आप मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में ही आप पूरा पैसा आप जमा कर दें। 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। 12 इंस्टॉलमेंट में ही आपको 1.5 लाख रुपए तक पूरा करना पड़ेगा अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ इसमें और ख़ास बात कही गई है कि आप बच्चे के पीपीएफ अकाउंट और आपके पीपीएफ अकाउंट दोनों को मिलाकर एक साल में आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। यदि आपने अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवाया है और अपना पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवाया है तो आप दोनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में जमा नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद करा सकते हैं, इसके बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में। तो बिल्कुल यस, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष पूरा होने के बाद ही आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। यदि आप मतलब कुछ इमरजेंसी कोई केस हो गया उसमें आप 5 वर्ष पूरा होने के बाद ही पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अब विशेष परिस्थितियाँ क्या होगी, पीपीएफ अकाउंट होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो गई, मतलब वो बीमार हो गया, तो आप पीपीएफ अकाउंट को 5 वर्ष पूरे होने के बाद उसको बंद कर सकते हैं। ये पीपीएफ अकाउंट होल्डर है या उसके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है तब वो पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकता है। इसके बाद अगर अकाउंट होल्डर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है या एनआरआई बनता है तो उसको आप बंद करवा सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक तो आपको उसको चालू रखना ही पड़ेगा। तो यह कुछ प्रावधान पीपीएफ अकाउंट को बंद कराने के बारे में दिए गए हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि 15 ईयर्स पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराने पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 1%
करके मनी मिलेगा आपको। अगर आप 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसमें 1% माइनस करके आपको इंटरेस्ट रेट ऐड करके आपको पैसा दिया जाएगा। यह कटौती, इसमें यह भी लिखा है, यह कटौती अकाउंट ओपन होने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद होने की तारीख तक के लिए होगी। मतलब अगर आप 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करवा रहे हैं तो आपको उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उससे 1% कम करके आपको इंटरेस्ट रेट कम करके आपको पूरा जो मनी है मिलेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब ये बात करते हैं, क्या पीपीएफ अकाउंट से बीच में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। मतलब पीपीएफ अकाउंट का जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 15 साल, अगर 15 साल से पहले आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या पैसा निकाल सकते हैं। आइए उसके बारे में समझते हैं। तो बिल्कुल आप ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल सकते हैं। 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद पैसा निकाला जा सकता है। कुछ पैसा निकाल सकते हैं लेकिन 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 1 अप्रैल 2028 के बाद उससे पैसा निकाल सकते हैं। मतलब 5 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। यह प्रावधान है, आपको इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना होगा। इसके बाद आइए देखते हैं और आगे प्रावधान क्या किया गया है। अगर आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया है उससे 2 फाइनेंशियल ईयर पहले के मौजूदा बैलेंस का 50% तक ही आप पैसा निकाल सकते हैं। आइए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप 31 मार्च 2019 को मौजूद बैलेंस का 50% ही पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आप जिस ईयर आपने अप्लाई किया है पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए उससे 2 साल पहले तक आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना पैसा मौजूद है उसका 50% आप पैसा निकाल सकते हैं। आई होप एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं कि आगे का प्रावधान क्या है। क्या पीपीएफ अकाउंट से लोन लिया जा सकता है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या है। आप जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की सुविधा शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप 1 अप्रैल 2024 से लोन लेने की सुविधा आपको पीपीएफ अकाउंट से मिल जाती है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान और हैं। यदि आपने पीपीएफ अकाउंट से जो लोन लिया है उसको अगले 36 महीने के अंदर आपको उसको पे करना पड़ता है। आपने पीपीएफ अकाउंट से जितना लोन लिया है उसको 36 महीने के अंदर ही आपको उसको चुका देना होता है। यदि 36 महीने के अंदर, जो 36 मंथ के अंदर आप पीपीएफ लोन पैसा चुका देते हैं, मतलब पैसा जमा कर देते हैं जितना आपने लोन लिया है पीपीएफ अकाउंट से, 36 महीने के अंदर आपने अगर पैसा जमा कर दिया तो आपको सिर्फ 1% ईयरली जो इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ती है। लेकिन यदि आपने 36 महीने से मतलब ज़्यादा समय ले लिया है तो आपका जो लोन का पैसा है उसको पे करने के लिए आपको 6% ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप पीपीएफ अकाउंट से लोन लेते हैं तो आप उसको 36 मंथ्स के अंदर ही आप चुकाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको 1% इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 36 महीने से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको 6% ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है। अब आइए समझते हैं क्या मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं इसके बारे में। अगर 15 साल मैच्योरिटी टाइम जो होता है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। तो बिल्कुल आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। 15 साल की मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो पीपीएफ अकाउंट को 5 साल आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, यह आपने देखा इसमें। और 5 साल पूरा होने के बाद चाहे तो फिर से अगले 5 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करा सकते हैं। इस तरह से आप जितनी बार चाहें 5-5 साल करके पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो 15 साल की जो मैच्योरिटी जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 5-5 साल करके आप उसको कितनी भी बार चाहें उतनी बार आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं।
अब आइए समझते हैं पीपीएफ अकाउंट के एक्सटेंशन से रिलेटेड जो मतलब प्रावधान है वो क्या है। तो पीपीएफ अकाउंट जो एक्सटेंड करना चाहते हैं आप उसको दो तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। या आप पैसा जमा करते हुए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पैसा जमा करना बंद करके भी आप उसके अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि आप मतलब 15 साल पूरा हो गया, आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं और पैसा जमा करना कंटिन्यू रखते हैं, तो एक विकल्प आपके पास ये है। और अगर 15 साल पूरा हो गया उसके बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं 5 साल के लिए, और आप अगर चाहते हैं कि मैं पैसा जमा नहीं करना चाहता, तो उस तरह से भी आप उसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यह दो तरह से आपको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं क्या पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन के बीच में पैसा निकाला जा सकता है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें बीच से आप पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, उसके बारे में क्या प्रावधान है उसको भी हम लोग समझते हैं। अगर आप पैसा जमा करने वाले जो मतलब अकाउंट एक्सटेंशन का विकल्प चुनते हैं, अगर पैसा जमा करने वाले खाता विस्तार का विकल्प चुनते हैं तो अकाउंट एक्सटेंड करने के समय मौजूद बैलेंस का 60% तक पैसा बीच में निकाल सकते हैं। यदि आप ये पहला विकल्प चुनते हैं कि मुझे अकाउंट का जो एक्सटेंशन है वो करना है और साथ में पैसा भी जमा करना है, तो उसमें जो आपका जो अकाउंट एक्सटेंड करने के समय जो मौजूद बैलेंस होगा उसका 60% तक पैसा आप बीच में निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार पैसा निकालने की अनुमति होती है, ये भी ध्यान रखना है। यदि आप एक्सटेंड करते हैं 15 साल के बाद और साथ में पैसा भी जमा करना कंटिन्यू रखते हैं, तो आप उसमें जो आपको जो मौजूद बैलेंस है उसका 60% आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार पैसा आप उससे निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आप बिना पैसा जमा करने वाले खाता विस्तार का विकल्प चुनते हैं, जैसा कि दो विकल्प थे, दूसरा विकल्प आप चुनते हैं तो आप बीच में चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं किसी एक, लेकिन उसमें साथ में ये भी है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में बीच में सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है। यदि आप ये ऑप्शन चुनते हैं कि 15 साल के बाद मुझको अकाउंट एक्सटेंड करना है लेकिन मुझे पैसा जमा नहीं करना, तो आप चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार आप पैसा निकाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप पीपीएफ अकाउंट जब ओपन करवाने जाएंगे तो आप किसी भी जब बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो आपको लेना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी ज़रूरत पड़ेगी जो आपके फॉर्म में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आईडी प्रूफ के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि हो गया पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ के रूप में, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है या फिर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके पास, या फिर आपका राशन कार्ड है या फिर आपका बैंक पासबुक है, इनमें से कोई भी चीज़ है आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में आप यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बीच में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर पैसा किसे मिलता है। यदि आपका पीपीएफ अकाउंट चल रहा है, यदि बीच में पीपीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो किसको दिया जाएगा, उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है वो समझते हैं। यदि पीपीएफ अकाउंट मेच्योर होने के पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को अकाउंट में मौजूद पैसों को निकालने का अधिकार दिया जाता है। अब ये नॉमिनी क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट है, जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपन करवाने के टाइम में आप नॉमिनी का नाम अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। उस टाइम आप फिल कर सकते हैं कि मेरे न रहने पर या फिर मेरे मृत्यु होने पर आप ये नॉमिनी आपका पैसा यूज कर सकता है या फिर आप पैसा निकाल सकता है। बाद में अगर कभी ज़रूरत समझें तो नॉमिनी का नाम बदलवा भी सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करवाएं तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति का नॉमिनी के रूप में आप नाम ऐड कर सकते हैं। अगर बीच में आप चाहते भी हैं तो आप उसको उसका दूसरा नॉमिनी भी आप रख सकते हैं, मतलब आप दूसरा नॉमिनी को भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं क्या है कि एक से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है और आप सबका अकाउंट में अलग अलग हिस्सा मतलब शेयर परसेंटेज भी निर्धारित करते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं और उनका शेयर आप डिसाइड कर देंगे कि इस व्यक्ति को इतने परसेंट पैसा मेरे अकाउंट से दिया जाए और इस व्यक्ति को इतना परसेंट अकाउंट से पैसा दिया जाए, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट्स पर टैक्स पर छूट मिलती है वो किस प्रकार से है। तो आपने जो पीपीएफ अकाउंट में जो आपने पैसा जमा किया उस पर भाई आपको छूट दी जाती है। पीपीएफ अकाउंट पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिल सकती है, क्योंकि आप 1 ईयर में आप लोग मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए तक आप पैसा जमा करते हैं। तो आप उसमें जो जितनी जमा मैक्सिमम राशि होगी उस पर ही आप मैक्सिमम आपको टैक्स मिल सकता है, इसीलिए आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट मिल जाती है, जो कि टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आपको ये छूट दी जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट रेट पर भी टैक्स नहीं मिलता। जो पीपीएफ अकाउंट में आपने जो पैसा जमा किया है उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी उस पर आपको टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें भी आपको टैक्स छूट मिलती है। और इसके बाद जो मेच्योरिटी इनकम आपका जब अकाउंट मेच्योर हो जाता है उसके बाद जो भी आप पैसा निकालते हैं उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से पीपीएफ अकाउंट के बारे में समझाया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है, और अगर हम पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।